नमस्कार दोस्तों, 1 पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवालों को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 440 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या हो रहा है, 3 लगातार सम संख्याओं की बात हो रही है, इवन संख्याओं की बात हो रही है और उनके वर्गों का योगफल है 440। तो चलिए इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कुछ एक फॉर्मूला है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसे आपको याद रखना है। तो वो क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस 8/3। यह इसके लिए 3 संख्याओं के लिए, लगातार 3 संख्याओं के लिए s कितना आपका योगफल यानी सम कितना है, ये आपका 440 है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अंडर रूट s कितनी है, 440 माइनस 8/3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 432 अंडर रूट 3, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आएगी। इसे काटते हैं तो कितनी बार जाता है, 144, ठीक है। 144 ये अंडर रूट से आ गया, कितना आता है 144 अंडर रूट होता है किसका, 12 का अंडर रूट होता है, 12 का होता है। इसे सॉल्व करते हैं, 12 तो जो आ गई फर्स्ट वैल्यू, लगातार 3 संख्या की बात हो रही है तो 12 प्लस 2, इसमें हम जॉइंट करते हैं। लगातार 3 संख्याओं की बात होती है, 1 आ जाती है और 2 हम लिखते हैं इसके साथ, तो होती है आपकी 14, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, 14 होगी। अगर संख्या हो इसमें लगातार 4 संख्या हो, इस तरह से हो, 3 की जगह 4 संख्या हो, ये एक बार ये है आपका 4 लगातार सम संख्याओं के लिए। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस कितने 20, s माइनस 20 अपॉन, अब ये 3 है, 3 संख्याओं के लिए, इसमें 4 है, 4 संख्याओं के लिए, ठीक है। ये 4 संख्याओं के लिए है संख्या निकालने के लिए। अगर इसमें नीचे क्या आएगा, जो भी निकल के आती है, x निकल के आती है, उसके साथ हमें 3 को ऐड करना है। अब वो वैल्यू आएगी 3x, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो उसके साथ x के साथ जुड़ कर आ गई, ठीक है। 4 संख्याओं के लिए जो अलग से है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप देखोगे वैल्यूज़ को, इसमें आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क वाली जो वैल्यूज़ है। तो इसमें आप देखोगे चेन किस तरह से बन रही है, ये इस तरह से देखिए आप, 12 से 18, ठीक है, 18 से 26, 26 से 36, इसके बाद नेक्स्ट, इस तरह से हो रही है देखने को। एक यहाँ से देखने को मिल रही है, 2 चैन है इसमें, 6 से 9 प्लस 3 हो रहे हैं ऐड, ठीक है, प्लस 4 प्लस कितने 5, इस तरह से हो रहे हैं। इसमें कितने हो रहे थे, 6 प्लस के 8 प्लस के 10 प्लस के 12 ऐड करेंगे तो 36 में हम 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका वैल्यूज़, 36 में 12 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 48। बहुत सिंपल था ये, 48 आपका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 3 क्रमगत संख्याओं का योगफल 15 है तो उनके बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। 3 क्रमगत संख्याएं हैं, लगातार चलने वाली संख्याएं हैं, उनका योगफल है 15 है, तो हम 15 का डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो निकल के आती है 5, ठीक है, 5 बार जाता है। तो अब 5 है क्रमगत संख्या, इसमें मध्य 3 4 5 6 इस तरह से लिखते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 15 आता है, यानी कि क्रमगत संख्या होगी और इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से, यानी कि 3 पूछ रहा था, इस तरह से हमने डिवाइड किया तो हमने मध्य का ये निकल के आ गई। तो इसमें पूछ रहा है उनके बीच वाली, यानी कि मध्य वाली संख्या के वर्ग, बीच की संख्या है 5 और 5 का वर्ग होता है 25। ईजिली सवाल है, बहुत सिंपल से सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। आगे चलते हैं, पर इसी तरह से आ रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में। क्वेश्चन है आपका 6 11 21 36 और 56, ये निकालनी हमें, फाइंड करनी वैल्यूज़ इसमें। तो इसको जल्दी से सॉल्व करिए। तो सबसे पहले इसका पैटर्न समझते हैं, किस तरह से ये क्वेश्चंस को बना रहा है। देखो
यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे 11, 21, 36, 56। हमें जी वैल्यू नेक्स्ट वाली ज्ञात करनी है। हम इसमें देखते हैं कि क्या ऐड हो रहे हैं। 5 की ग्रो हो रही है, इसमें 10, इसमें हम देखते हैं तो 15। तो यही क्रम चलने वाला है इसमें 20, सॉरी यहाँ से इसमें 25। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें हमें 56 में 25 को ऐड करना है, तो आंसर आपका आएगा 81। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैटर्न को समझना पड़ता है, बस कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। एक संख्या को 119 से भाग देने पर, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचे। चलिए इस सवाल को समझते हैं। तो यानी कि एक वैल्यू है x और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 119 से भाग दे रहे हैं, तो उसमें कितना शेष आ रहा है आपका, 19 आ रहा है रिमाइंडर इसमें। यानी कि हम देखते हैं 119 प्लस 19 इजिकल टू कितने होते हैं आपके 138। ठीक है, 138 होते हैं। यानी कि इसमें से ये डिवाइड होकर ही तो आ रहा है, शेष होके आ रहा है, कितनी भी बार जाए 19 शेष बच रहा है। तो यानी हम इसे के साथ जो से जॉइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, जोड़ देते हैं। इसके बाद आपका 138 आ रहा है। अब 138 जो आ रहा है उसको, उस संख्या को हमें किससे से डिवाइड करना है, 17 से भाग देने पर। 17 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, ये पूछ रहा है वो, है ना। ठीक है, तो 17 136 होते हैं। ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा, 8 बार जाएगा, और कितने बचेंगे इसमें, 2 बचेंगे। ठीक है, तो 2 बचेंगे, तो भाग देने पर क्या शेष बच रहा है आपका, 2 बच रहा है। राइट आंसर आपका क्या है, ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का हम पैटर्न समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये, 30, 46, 78, 126, 190 और 270, इसमें क्या आएगा। तो इससे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 30, 40, 78, 126, 190। पैटर्न को समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इसका डिफरेंट देख लेते हैं, कितना आ रहा है इसमें, 46 माइनस 30 के डिवाइड करके, यानी 60 वो हो रहा है आपका, 16 की ग्रो हो रही है इसमें 32, 32 की हो रही है। हाँ, तो इसी हिसाब से वो चलने वाला है, 16 के हिसाब से चलना है। 16 का 16, 32, 16, 48, 16 चौक 64। ठीक है, यही इसी का पैटर्न बन रहा है इसमें। 16 पंजे 80 में 16 पंजे 80, 16 छिंग 96। ठीक है, तो जहाँ पर जो x की जो वैल्यू आएगी, यानी कि आपका जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है, तो उसमें हमें 96 ऐड करना है। 27096 प्लस कितना आ रहा है आपका 366। राइट, आपका राइट आंसर है आपका डी ऑप्शंस में से। पैटर्न को समझना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है, ईजिली सवाल है। कहाँ पर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, पैटर्न को देखो ध्यान से। इस सवाल को देखिए आप, 7 की पावर है 95 माइनस 3 की पावर है 58। इकाई का अंक कितना होगा वो ज्ञात करना है। राइट, तो इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखिए। जैसे कि किसी भी संख्या का पावर दी हो तो उसको हम डिवाइड किसने से करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, पावर दी जा रही है किसी भी संख्या की, उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो भी इसका रिमाइंडर बचता है, कितने बार आएगा, 12, 3 शेष बचेगा, यानी कि 7 की पावर हम 3 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 3 की पावर 58, उसको भी हमें 4 से डिवाइड करना है। 18, 16, कितना रिमाइंडर, 2, यानी कि कितना रिमाइंडर बच रहा है इसका, 2 बच रहा है, 3 की पावर 2। इसे सॉल्व कर लीजिए आराम से। इसका कैसा आएगा, 7 की पावर 3, 3, 4, 3, जी कितना है, 3 की पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें आता है 334, 9 माइनस होने पर। अब इसमें देखिए लास्ट में जो आ रहा है यूनिट डिजिट जो आ रही है वो 4 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है आपका 4, बी इज राइट आंसर 4। इस तरह से सॉल्व करना। किसी भी संख्या की कोई भी पावर हो उसे 4 से ही डिवाइड करना आपको, कोई भी पावर हो, यानी कि 7 की पावर
95 है तो उसे भी 4 से डिवाइड करना है। 7 की पावर 3, 8, 9, 1 है तो उसे भी 4 से डिवाइड करना है। जो उसका रिमाइंडर बचेगा उसे इसकी पावर पर रखिए, उस तरह से सॉल्व करिए, ठीक है। इकाई का डिजिट जो आ जाएगी इस तरह के सवालों में। आगे हम इस सवाल को देखते हैं। एक भाजक का भागफल 25 गुना तथा क्षेत्रफल कहाँ से आ गया, शेषफल होगा, शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाजक क्या होगा, ठीक है। आपका भागफल दे रखा है 16 दे रखा है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि भागफल है 25 गुना और आपका भागफल है 16, तो इसका भाजक निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो 25 × 16 इस तरह से हो गए आपके 400, ठीक है। शेषफल आपका है 5 गुना यानी कि 1/5 × 400, ठीक है, 80, ठीक है। 80 इसका भाजक निकालने के लिए क्या करना है, देखिए 400 × 16 प्लस 80 = 6480। ये आपका आंसर आएगा सॉल्व होकर, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बाइनरी सिस्टम का ये क्वेश्चन मिला है आपको, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसमें ब्रैकेट में दे रखा है 10111 ब्रैकेट क्लोज 2, हमें दशमलव में मान निकालना है यानी डेसिमल में बाइनरी सिस्टम का। तो कैसे इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए। तो आपकी जो वैल्यूज़ देख रखी है आपकी, पहले हम इस तरह से सॉल्व करने का एक पैटर्न बनाते हैं इसके, ठीक है। कितनी वैल्यूज है इसके अंदर, 5 हैं, 1 2 3 5 होगी, ठीक है। इसके अंदर हमें इस वैल्यूज़ को पुट करने 1 0 1 1 1 जो दे रखी है, ये वाली वैल्यूज़ को हमने इसमें रखा। इसके बाद हमें इसमें पैटर्न में इस तरह से फ्लो बढ़ते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, राइट। जो जीरो वाली वैल्यू उसे हम काट देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब इसमें ऐसे करते हैं सॉल्व। 2 की पावर 4 यानी कि कितने, 16, ये तो जीरो है ही है। 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि कितने, 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस 2 की पावर 0 यानी कि 1, राइट। इसे काउंट कर लीजिए, वही आपका राइट आंसर होगा। तो 23 इसका आंसर आ रहा है, तो राइट आपका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। इसके आपके एमसीक्यू हैं, क्या इसमें से कोई एमसीक्यू राइट है कि नहीं है, या नेक्स्ट कोई और है इसके अलावा, तो अपने जवाब कमेंट्स में भेजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ।